अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है सर्किट एनालिसिस का ऑन केसीएल, केवीएल एंड ओम्स लॉ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है यूज केसीएल, केवीएल एंड ओम्स लॉ टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट सोर्स बिलो, एक्सप्रेस योर आंसर इन एम्पियर्स। तो ये एक सर्किट डायग्राम गिवन है और इसमें ये करंट I1 मार्क्ड है जो कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का है। तो इसको हमने कंप्यूट करना है। तो इसको कंप्यूट करने के लिए अगर हम सर्किट को देखें तो हमारे पास ये जो तीन ब्रांचेस हैं यानी 15 ओम का रेजिस्टर, 30 ओम का और ये करंट सोर्स, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो हमें पता है पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। और यहाँ पर अगर आप नोट करें तो 15 ओम का रेजिस्टर गिवन है और साथ 2 एम्पियर करंट गिवन है। तो ओम्स लॉ यूज करके हम यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप को कंप्यूट कर सकते हैं अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टर। तो सबसे पहले काम हम यही करेंगे, ठीक है, सोल्यूशन में कि हम V इज इक्वल टू IR लगाएंगे एंड सिंस करंट इंटर्स द जो बिलो टर्मिनल है रेजिस्टर का उससे इंटर हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव मार्क कर लेते हैं और इसको हम नेगेटिव मार्क कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास V कितना आ जाएगा, इस V को हम V पैरेलल लिख सकते हैं, VP लिख लेते हैं क्योंकि ये वोल्टेज सेम होगी अक्रॉस 3 ब्रांचेस, ये जो राइट मोस्ट 3 ब्रांचेस हैं। सो VP हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू IR। I कितना है 2 एम्पियर और R की वैल्यू कितनी है 15 ओम एंड द आंसर इज 30 वोल्ट्स। तो 30 वोल्ट्स अगर यहां पर है तो यहां पर भी 30 वोल्ट्स होगा और यहां पर भी 30 वोल्ट्स होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 30 वोल्ट्स। अब यहां पर एक और चीज आप नोट करें कि जब राइट मोस्ट ब्रांच में आपको रेजिस्टेंस भी गिवन है और आपको वोल्टेज ड्रॉप भी पता है तो यहां पर हम करंट कंप्यूट कर सकते हैं जो कि इस सर्किट एलिमेंट से पास कर रहा है। वो हम कैसे निकालेंगे? सो I हम लिख सकते हैं I30 का मतलब है 30 ओम रेजिस्टर जो राइट मोस्ट है, ठीक है, 30 ओम इज इक्वल टू V बाय R। तो इसमें भी हम अज्यूम करते हैं द करंट इज एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल, सेम डायरेक्शन हम करंट के ले सकते हैं। सो V बाय R, V की वैल्यू कितनी है 30 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है 30 ओम। सो 30 से कैंसल, सो जो I30 ओम हमारे पास आ जाएगा दैट इज 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में, ये 1 एम्पियर का करंट हमने कंप्यूट कर लिया। अब यहां पर देखें क्योंकि हमें I1 निकालना है, ये वाला हमें इस करंट का पता है, हमें इस करंट का पता चल गया। अगर हमें इस करंट का पता चल जाए जो कि ये राइट मोस्ट एलिमेंट है, सोर्स और 15 ओम से पास कर रहा है और 30 ओम से, ये तीनों आपस में सीरीज में, तो इनमें से एक ही करंट आएगा। तो इस करंट को आप I का नाम दे दें या IS का नाम दे दें क्योंकि ये सोर्स है ना, तो इसको IS का नाम दे देते हैं। अगर हमें इस करंट का पता चल जाए क्योंकि हम ऑलरेडी पता है इस करंट का भी, इस करंट का भी, सो हम I1 को डिटरमिन कर सकते हैं यूजिंग KCL एट दिस नोड और इस नोड को हम A कह देते हैं, ठीक है। इस नोड का नाम क्या है? A नोड है। तो अगर हम KCL अप्लाई करें, यहां पर हम लिखें बाय KCL एट नोड A। तो नोड A पर अगर हम KCL लगाएं तो IS करंट इसमें इन हो रहा है तो हम लिखेंगे IS प्लस 2 एम्पियर करंट भी इसमें इन हो रहा था। अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 एम्पियर भी इन हो रहा है, I1 आउट हो रहा है और 1 एम्पियर इन हो रहा है। तो 1 एम्पियर इन हो रहा है तो प्लस 1 एम्पियर लिख दें और I1 करंट वो आउट हो रहा है। देखें इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, लीविंग करंट है, तो इसको लिखेंगे माइनस I1। मैं इंटरिंग करंट को पॉजिटिव ले रहा हूं और लीविंग करंट को नेगेटिव मार्क कर रहा हूं, ठीक है जी। आप अपोजिट भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। देखें कितना आ गया, ये 3 एम्पियर है तो हमारे पास हमने I1 क्योंकि निकालना है, I1 को इधर ले जाते हैं। So I1 is equal to IS plus 3 एम्पियर। तो ये हमारे पास बन जाएगी एक इक्वेशन। अभी तक हमने कोई इक्वेशन ऐसा बनाई नहीं मेरे ख्याल में, तो ये इक्वेशन 1 है। इसमें अगर हम IS की वैल्यू पुट कर लें तो हमारे पास ये जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है इसका करंट आ जाएगा। और IS निकालने के लिए हमारे पास लेफ्ट मोस्ट लूप देखें तो यहां पर हम KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं लेफ्ट मोस्ट लूप के अंदर KVL अप्लाई करता हूं और उसमें करंट की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज अज्यूम करूंगा और करंट मेरा क्या होगा, यही होगा IS, ठीक है। ये लूप है आपका, ये नोड है, इसको लेट से आप कह दें क्योंकि A मैंने इसको कह दिया है, इसको मैं कहता हूं W। सो हम इसको WA और इसको हम B कह देते हैं और इसको हम C कह देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा WABCW। तो ये लूप है बाय KVL, बाय अप्लाइंग भी लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग KVL इन लेफ्ट मोस्ट लूप। ये भी परफेक्टली फाइन है, या आप लिख दें WA और BCW, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इस लूप में अगर हम देखें तो हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स है, यहां पर करंट किस डायरेक्शन से एंटर होगा, नेगेटिव टर्मिनल से। ये वोल्टेज कितनी लिखी हुई है 10 वोल्ट, तो हमारे पास आ जाएगा -10, ठीक है।
और इसके बाद अगर चीज नोट करें तो हमारे पास ये जो 30 ओम का रजिस्टर है और 15 ओम का ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो 15 और 30 कितना आ जाएगा 45, और करंट इंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल। हम अज्यूम करते हैं कि इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, यहां से करंट इंटर हुआ, और इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, यहां से करंट इंटर हुआ। तो अगर यहां से करंट इंटर करेंगे V इज इक्वल टू आई आर, तो पॉजिटिव फार्मूला यूज करेंगे। I की वैल्यू कितनी है, ISR कितना है 30, सो 30 IS आ जाएगा। इसी तरह यहां पर देखें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर हो रहा है तो 15 IS, और हमारे पास ये क्या बन जाएगा प्लस 30 IS और प्लस 15 IS, और इसके बाद ये जो ब्रांच शेयर्ड है दरमियान में, ये वाली ब्रांच, इसमें हमें वोल्टेज का पहले ही पता है वो कितनी वोल्ट्स है 30 वोल्ट जब हमने फाइंड की थी, लेकिन क्योंकि करंट यहां पर नेगेटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है तो हम लिखेंगे -30 वोल्ट्स, क्योंकि 15 2s are 30 और हम अब नेगेटिव टर्मिनल से ये करंट इंटर हो रहा है, सो -30 वोल्ट्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे जी, -30 वोल्ट्स इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को हम सिंपलीफाई करके IS की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 15 प्लस 30 कितना हो गया 45 IS, और ये -10 -30 -40, और ये -40 इधर आके +40 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा। सो यहां से हमारे पास जो IS है दैट इज इक्वल टू 40/45 एंड एम्पियर्स में असर आ जाएगा, एंड IS इज इक्वल टू, सो ये मैंने किया 40/45.888, ये रिकरिंग डेसिमल है, 8 रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, ये देखें 0.888, तो अब 2 डिजिट्स तक लिख लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.89 एम्पियर्स। ये IS की वैल्यू आ गई। इस IS की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास इस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, I1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। सो पुट दिस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बिकम्स I1 इज इक्वल टू IS, उसकी वैल्यू कितनी है 0.89 प्लस, और ये कितना था, ये हमारे पास 3 एम्पियर था, तो ये भी एम्पियर में है, प्लस ये 3 एम्पियर है, एंड द फाइनल आंसर I1 इज 3.89 एम्पियर्स। सो ये हमारा जी अननोन कंप्यूट हो गया। तो अब देखें किस तरह हमने ओहम्स लॉ को यूज करके और KCL को और KVL को यूज करके इस प्रॉब्लम में अननोन करंट को डिटरमिन कर लिया। और इसमें पैरेलल का कंसेप्ट भी हम देखा, सबसे पहले ओहम्स लॉ लगाया यहाँ पर, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर कंप्यूट की, ये वोल्टेज सेम होगी, यहाँ पर ये वोल्टेज आ गई तो ये करंट निकाल लिया, ये करंट भी है, ये करंट भी है, इस करंट को निकालने के लिए हमें ये करंट भी चाहिए, और इस करंट को कंप्यूट करने के लिए हमने KVL लगा लिया, KVL से हमने IS कंप्यूट कर लिया, उस IS की वैल्यू हमने इस KCL की इक्वेशन में पुट की और हमारे पास फाइनल आंसर I1 का आ गया। सो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अपना ख्याल रखें, कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।